Dear student, in our previous chapter, we have learned about expression and various operation of them. Here we shall review these concepts and extend them to particular types of expression, variable, and others. We shall come across two type of symbols, namely constant and variables. So today I will teach linear equation in two variables. First of all, constant. पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा होगा, जो आपका पिछला चैप्टर था, कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या है? तो हम यूँ कह सकते हैं, अ सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू is called symbol a constant. Examples: 7, 3, pi, under root 2 are all constant. Next, variable. वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, अ सिंबल विच कैन टेक various numerical value is known as variables. Example: x, y, z, a, b, c, etc. कांस्टेंट टर्म के बारे में ये है कि ऐसी वैल्यू, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कभी भी परिवर्तित नहीं होती है, वो आपकी कांस्टेंट कहलाती है. जितने भी आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी गई हैं, 7, 3, पाई, रूट 2, 6, जो भी दी गई न्यूमेरिकल वैल्यू, रियल नंबर्स जो दिए गए हैं, वो सभी आपके कांस्टेंट टर्म्स कहलाएंगे, कांस्टेंट कहलाएंगे. वेरिएबल में जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, किसी जगह x की वैल्यू कुछ होगी, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू दूसरी होगी, तो इस प्रकार से ये वैल्यू हर समय बदलती रहती है. इसके बाद आता है आपका वेरिएबल के बाद आता है एक्सप्रेशन. एक आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल में एक्सप्रेशन, तो हम यहाँ लिखेंगे एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में a combination of constant and variables a combination of constant and
variables connected by any fundamental operation जैसे आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाइड एंड डिवीजन is called an algebraic expression. For example, 2x plus 5, 3x square minus 7x plus 8 etc. तो कांस्टेंट, वेरिएबल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये मैंने अभी तक पढ़े थे। इनमें क्या था कि कांस्टेंट की वैल्यू जो परिवर्तित नहीं होती है वो कहलाती है। वेरिएबल्स जितने भी आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, एल्जेब्रिक वैल्यूज दी जाती हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी अल्फा बीटा गामा, जो भी आप मानेंगे पी क्यू आर एस, इस प्रकार की जितने भी होंगे वो वेरिएबल्स होंगे। इसके बाद है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिला देते, कनेक्ट कर देते हैं किसी फंडामेंटल ऑपरेशन से, प्लस माइनस मल्टीप्लाइड एंड इस डिवीजन से, तो उसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 2x plus 5। इसी के आगे थोड़ा और हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं इक्वेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद आता है आपका इक्वेशन। इक्वेशन में क्या है? इक्वेशन a statement of equality which contain one or more unknown quantity, या हम कहें और वेरिएबल, is called इक्वेशन। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, 2x minus 5 is equal to 6 एक्स्ट्रा। इसको हम एक जो इक्वेशन होता है, एन इक्वेशन हैज टू पार्ट्स। द पार्ट विच इज वन ऑफ द लेफ्ट साइड टू द इक्वलिटी साइन, ये आपका इक्वलिटी साइन है जिसको बराबर का चिन्ह कहते हैं, इक्वल टू। ये इक्वलिटी का साइन। तो ये जो पार्ट होगा, इस पार्ट को कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड, शॉर्ट में इसको हम LHS कहते हैं। ये जो पार्ट आपका होगा ऑन राइट साइड टू द इक्वलिटी साइन, इक्वलिटी साइन के राइट साइड में जो होगा वो कहलाएगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड यानी RHS। ये आगे के क्वेश्चंस जितने भी करेंगे उनमें सब में रहेगा।
अब जब इक्वेशन की बात हो गई तो हम आते हैं लीनियर इक्वेशन। धीरे धीरे हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पर पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम देखें लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन में हम यूँ कह सकते हैं एन इक्वेशन in which the maximum power of the variable is one। लीनियर मतलब होता है वन, is called linear equation। जैसे आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y is equal to 4 are linear equation। linear equation in one variables, तो linear equation हो गया linear equation in one variable। In general, the equation of the form of ax plus b is equal to c, where a, b, c real number। where a does not equal to 0 होना चाहिए। अगर a डज नॉट इक्वल टू 0 तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। इसमें जो x है ये इसमें x दिया वेरिएबल्स है, a b c नॉन वेरिएबल्स है जिसको हम कांस्टेंट टर्म्स कहेंगे। इस प्रकार से ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स हो गया। अब जो मेरा चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन में कुछ बातें और नोट करने वाली हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स हैज यूनिक वन एंड ओनली वन सॉल्यूशंस। लीनियर इक्वेशन का केवल एक और एक ही सॉल्यूशन होता है। वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सेम नंबर फ्रॉम विच साइड ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी वैल्यू को हम दोनों तरफ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑन एन इक्वेशन बाय सेम नॉन जीरो नंबर्स। इसको हम दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी किसी उससे कर सकते हैं। इसके बाद है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर equations in two variables। An equation of the form ax plus by plus c equal to 0, a does not equal to 0, b does not equal to 0। x and y ये आपके वेरिएबल्स हैं।
ए बी सी जो दिए गए हैं ये हैं कांस्टेंट टर्म्स या रियल नंबर हैं, कांस्टेंट हैं ये हम लोग कैसे एक्स का ये कॉफिशिएंट है ए और बी वाई का कॉफिशिएंट है। ये कांस्टेंट टर्म्स जो हैं रियल नंबर्स होते हैं, जो एक्स वाई या जो सी दिया गया ये कांस्टेंट कहलाएगा, लेकिन ये ए और बी जो दिए गए हैं रियल नंबर ये एक्स और वाई के कॉफिशिएंट हैं। अब इसके बाद जो मेरा इसमें दिया गया है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, सबसे पहले तो ये देखना है कि लीनियर इक्वेशन के जो सलूशन दिए गए हैं, एक्सरसाइज नंबर 1 अगर देखें या एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में दिया गया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच केस। एग्जाम्पल फर्स्ट दिया गया है, इसी को सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, इन्होंने कहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। पहला इक्वेशन दिया गया है इन्होंने, फर्स्ट दिया गया इसका पार्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। यहाँ x और y वेरिएबल्स दिए गए हैं तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया, क्योंकि 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं। इसको आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वी राइट 2x प्लस 3y, इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। यार a इज इक्वल टू एंड कंपेयर द कंपेयर ax plus by plus c equal to 0, then a is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to minus 4.37। तो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इस तरीके से किया जाएगा। इसके बाद दिया गया एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में का भी फर्स्ट पार्ट ले लें। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ दिया गया है x इज इक्वल टू -5। इसको लिखना है आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखा हुआ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसको सबको लिखना है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, केवल x है तो x का जो कॉफिशिएंट वो 1 है तो 1 इंटू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ लिख दें कैन बी रिटन ए एक्स प्लस बी वाई, बी मीन्स 1 मान ले या 0, क्योंकि v यानी y का अस्तित्व तो नहीं है, y नहीं है इस इक्वेशन में, इसलिए y का कॉफिशिएंट हम 0 मानेंगे। तो 0 इंटू वाई माइनस ये इधर था, जब इस साइड आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो गया। जहाँ पर अगर देखें इसमें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 5। तो हमने इसको 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद है आपकी एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1,
द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. इन्होंने ये कहा है कि एक नोटबुक की कॉस्ट दी गई है. कॉस्ट इज ट्वाइस टू द कॉस्ट ऑफ अ पेन. पेन की कॉस्ट से नोटबुक की कॉस्ट दुगनी है, ट्वाइस. तो इसको लीनियर इक्वेशन बनाना, तो लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक. हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी rupees X and cost of a pen equal to Y rupees. Then according to the given condition of the equation, then according to the given condition of the equation, क्या है, x नोटबुक की प्राइस जो है वो पेन की प्राइस से डबल है. तो पेन की प्राइस को डबल कर दें यदि हम, तो ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू 2y. हमने क्या किया, पेन की कॉस्ट को डबल किया, तो वो कॉस्ट नोटबुक के बराबर हो जाएगी. इसको हम उसमें लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. दिस इज ए रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y. दिस आंसर. सेकंड क्वेश्चन दिया गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस. इसको सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था. तो ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 2. इसको होमवर्क में करेंगे. जो भी डाउट्स होंगे पिछले टर्म के और अभी के, वो डाउट्स हमसे पूछेंगे.